एक व्यक्ति बड़ा परेशान था क्योंकि कोई भी उसे परेशान कर जाता था। किसी ने कुछ कह दिया तो वो क्रोधित हो जाता था। फिर 3-4 दिन तक इस बात को लेकर वो चिंतित और परेशान रहता था कि किसी पड़ोसी ने, यार, मित्र ने, रिश्तेदार ने कुछ नया खरीद लिया या कुछ नया बना लिया तो वो उसे देखकर भी परेशान होता था, क्योंकि उसके भीतर ईर्ष्या की भावना बहुत प्रबल थी। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जिसमें आपको कोई कुछ नहीं कहता, फिर भी आप खुद से ही परेशान होने लगते हैं। और समस्याएं तब बड़ी हो जाती हैं जब जिससे आप ईर्ष्या करते हैं वही आपके सामने खड़ा हो और आपको उससे हंसकर बात करनी हो। ऐसे में आप अंदर से तो बिल्कुल दुख के सागर में डूब जाते हैं, और यही एक ऐसा दुख है जो कोई आपको नहीं देता, बल्कि आप खुद जानबूझकर इस दुख में अपने आप को धकेल देते हो। वह व्यक्ति भी अपनी इसी ईर्ष्या और क्रोध के कारण दुखी रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वो जो उसके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उसे दुखी करने के लिए चीजें खरीदते हैं, बनाते हैं और उसके सामने उसे दिखाते हैं ताकि वो दुखी हो सके। उनके कुछ किए बिना ही उन सब लोगों को उसने अपना दुश्मन मान लिया था। आप भी तो अपनी जिंदगी में ऐसा ही करते हैं। जिससे ईर्ष्या करते हैं वो अपने आप ही आपका दुश्मन बन जाता है, भले ही वो आपका शुभचिंतक क्यों न हो। वह व्यक्ति भी इसी ईर्ष्या और क्रोध से भरा हुआ था। उसका छोटा भाई उससे अधिक प्रगति कर रहा था और वो उसका शुभचिंतक भी था, परंतु ये उसे अपना दुश्मन मानने लगा था। छोटे भाई की प्रगति करने से बड़े भाई को बहुत बुरा लग रहा था, परंतु ईर्ष्या में अंधे होने की वजह से वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसका छोटा भाई उससे प्रेम करता है और हमेशा उसकी सहायता करने की कोशिश करता है। एक दिन जब दोनों भाई किसी व्यापार के लिए बाहर जा रहे थे, तब उस बड़े भाई ने सोचा कि अगर ये छोटा भाई मर जाए तो सारे व्यापार पर मेरा अधिकार हो जाएगा, और वैसे भी यह मुझसे नौकरों जैसा व्यवहार करता है, ये तो मुझे अपना नौकर ही समझता है। कुछ पैसों के बदले मुझसे काम कराता है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। रास्ते में दोनों भाई एक कुएं के पास रुके। छोटा भाई कुएं से बड़े भाई के लिए पानी खींच रहा था। तभी बड़े भाई ने उस छोटे भाई को कुएं में धक्का दे दिया और वहां से भाग गया। वापस जाकर उसने सबको बताया कि रास्ते में जंगल में एक शेर ने उसके छोटे भाई पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। अब सारा व्यापार उस बड़े भाई के हाथ में आ गया था, परंतु उसे व्यापार करना नहीं आता था। कुछ ही महीनों में उसने सब बर्बाद कर दिया। कर्ज के कारण सब बिकने लगा। तब एक दिन वो बड़ा परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि क्यों उसने अपने छोटे भाई को कुएं में धकेल दिया। अगर वो होता तो सब कुछ संभाल लेता। तभी वो देखता है कि उसका छोटा भाई उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। पहले तो वो खुश हुआ, परंतु फिर उसे अपने पाप कर्म याद आ गए जो उसने अपने भाई के साथ किए थे। वो छोटे भाई से नजरें नहीं मिला पा रहा था। छोटे भाई ने कहा, भैया आप चिंता न करें, मैं बच गया हूँ, मैं वापस सब कुछ ठीक कर दूंगा। लोगों ने जब उससे पूछा कि वो कैसे बचा, क्योंकि उसे तो शेर खींच कर ले गए थे, तब छोटे भाई ने कहा, जब शेर मुझे खींच कर ले जा रहा था तो कुछ शिकारियों ने देख लिया था और उन्होंने शेर को मारकर मुझे बचा लिया था। यह सुनकर वो बड़ा भाई अब तो शर्म से पानी पानी हो गया। अपने किए गए पाप कर्म पर बड़ा पछता रहा था। वो वहां खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। वो वापस घर नहीं गया, वो जंगल निकल गया। वो सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसका छोटा भाई उससे बहुत प्रेम करता था। फिर भी उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों वो अंधा गया था। अपने इन्हीं सवालों को लिए हुए दुखी मन से वो बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था। कोई रास्ता चाहता था जिससे उसके मन पर पड़ा बोझ हट जाए और वो, जो कि खुद अपनी नजरों में गिर पड़ा था, फिर से खड़ा हो सके। जंगल के अंदर चलते चलते उसे एक आश्रम दिखाई दिया। जब वो आश्रम के भीतर पहुंचा तो उसने देखा एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। गुरु ईर्ष्या और क्रोध के संबंध में अपने शिष्यों को समझा रहे थे। वह व्यक्ति गुरु के पास गया, उसे सारी बात गुरु को बताई और पूछा, गुरुदेव मैंने ऐसा क्यों किया? गुरु ने कहा, ईर्ष्या एक ऐसा दुख है जो मनुष्य खुद को देता है, और जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तब कोई सामने वाला हमें दुख नहीं दे रहा होता है, बल्कि हम खुद ही अपने आप को दुखी कर रहे होते हैं। ईर्ष्या धीरे धीरे जब बढ़ती चली जाती है तो वो क्रोध का रूप ले लेती है। ईर्ष्या और क्रोध जब आपस में मिल जाते हैं तब क्रोध बुद्धि को खा जाता है, उसकी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है
और ईर्ष्या इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती है। ऐसे में व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे बस जिससे ईर्ष्या करता है उसे समाप्त कर देना चाहता है। वही तुमने भी किया। परंतु जैसे ही क्रोध शांत होता है अपनी गलती का एहसास हो जाता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, पर यह सब ईर्ष्या, क्रोध जैसी भावनाएं, यह सब लोग ही तो मेरे भीतर पैदा करते हैं। वो मुझे दिखाते हैं कि उनके पास तो बहुत कुछ है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। जब वो कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूं, तब उनके इस दुर्व्यवहार के कारण ही तो मेरे भीतर और क्रोध पैदा हो जाता है। मेरे द्वारा किए गए कर्मों के लिए वो सभी लोग ही तो जिम्मेदार हैं। गुरु ने कहा, तुम क्रोध करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर क्रोध है। तुम ईर्ष्या करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। तुम्हें बाहर वही दिखाई देगा जो तुम्हारे भीतर होगा। तुम्हारा भाई तुम्हारा शुभचिंतक था, पर वो भी तो तुम्हें अपना दुश्मन ही नजर आया। व्यक्ति ने कहा, परंतु गुरुदेव, अगर कोई मुझे क्रोध नहीं दिलाएगा, कोई मुझे नीचा नहीं दिखाएगा, तो मुझ में क्रोध और ईर्ष्या क्यों उत्पन्न होगी। अब गुरु मुस्कुराए और कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह गुरु उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर एक कुएं के पास पहुंचे और उस व्यक्ति से कहा, जाओ इस कुएं से एक बाल्टी पानी भरकर ले आओ। व्यक्ति ने बाल्टी कुएं में गिरा दी। पानी निकालने लगा, लेकिन बाल्टी में से पानी आया ही नहीं। खाली बाल्टी ऊपर आ गई। गुरु ने कहा, क्या हुआ, कुएं से पानी क्यों नहीं निकाल पाए। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इस कुएं में पानी है ही नहीं। जब इसमें पानी है ही नहीं तो पानी कैसे बाहर निकलेगा। अब गुरु उस व्यक्ति को एक दूसरे कुएं के पास ले गए और कहा, अब तुम इस कुएं में बाल्टी डालो, लेकिन ध्यान रखना इस कुएं से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस व्यक्ति ने उस कुएं में बाल्टी डाली और सावधानी से उस कुएं से पानी बाहर ना निकल पाए ऐसा प्रयास किया और बाल्टी को खींचा, लेकिन जैसे ही बाल्टी ऊपर आई उसमें से पानी भरा हुआ था। गुरु ने कहा, मैंने तो कहा था ना बाल्टी में पानी नहीं आना चाहिए। फिर से बाल्टी को कुएं की सतह पर डालो और ध्यान रखे चाहे कितना भी गहरा बाल्टी नीचे जाए, तुम्हें पानी नहीं निकालना है। उस व्यक्ति ने फिर से कुएं में बाल्टी डाली और बाल्टी को खींचा। किसी तरह बाल्टी को हिलाया डुलाया भी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी उस बाल्टी से बाहर आ गया। गुरु ने कहा, देखो फिर से इसमें पानी आ गया, इसमें पानी नहीं आना चाहिए था। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, जब इस कुएं के भीतर पानी है तो बाल्टी में पानी बाहर आएगा ही आएगा, इसे कैसे रोक सकते हैं। गुरु ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। बाल्टी पानी नहीं लाती है, बाल्टी वही चीज बाहर ला सकती है जो कुएं में हो। कुएं में पानी होगा तो पानी ला सकती है, कुएं में पानी नहीं होगा तो पानी नहीं ला सकती। इसी प्रकार तुम्हारे मन के कुएं में अगर ईर्ष्या है, क्रोध है, तो तुम्हें कोई जरा सा कुछ कह दे तो वो बाहर आ जाएगा। जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर आएगा। और अगर तुम्हारे मन के भीतर न क्रोध है न ईर्ष्या है तो चाहे कोई कितना भी बाल्टी तुम्हारे मन में डाले, खाली बाल्टी ही बाहर आएगी। वो सामने वाला चाहे तुम्हें कितना भी और कुछ भी कहे, तुम्हारे भीतर से कुछ बाहर नहीं आएगा। तुम्हारे भीतर ईर्ष्या होगी तभी तुम ईर्ष्या कर सकोगे, तुम्हारे भीतर क्रोध होगा तभी तो तुम क्रोध कर सकोगे। इसके लिए किसी दूसरों को दोष देना कहाँ तक उचित है। बाल्टी कितना भी चाहे कुएं से पानी निकाल ले, पर अगर कुएं में पानी नहीं होगा तो वो नहीं निकल सकती। और अगर कुएं में पानी है तो बाल्टी कितना भी चाहे कि पानी नहीं निकले तो भी पानी बाहर आ ही जाएगा। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ कि पाप कर्म मेरे हाथ क्यों हुआ। इसमें मेरे भाई या किसी और की गलती नहीं है। मैं ही ईर्ष्या और क्रोध से भरा बैठा था, परंतु अब मैं अपनी इस गलती को कैसे सुधार सकता हूँ, कैसे मैं अपनी नजरों में खुद को ऊपर उठा सकता हूँ। गुरु ने कहा, अपनी गलती मानकर, माफी मांगकर, क्षमा या दुत्कार जो भी तुमको मिले उसे स्वीकार कर लेना। व्यक्ति ने कहा, परंतु गुरुदेव, अगर मैंने सबको सच बता दिया तो वो सब मुझसे नफरत करने लगेंगे। गुरु ने कहा, बड़ी बात ये नहीं है कि लोग तुमसे नफरत करेंगे, बड़ी बात ये है कि तुम अपने आप को क्षमा कर सकोगे। वह व्यक्ति गुरु को धन्यवाद करके वहां से वापस चला गया। वो छोटे भाई के पास पहुंचा और सभी लोगों को इकट्ठा कर उससे अपने छोटे भाई से सबके सामने माफी मांगी और उसने जो कुछ किया था वो सब कुछ बता दिया। सभी लोग, उसके परिवार वाले, रिश्तेदार सब उसे दोषी ठहराने लगे, परंतु उसके छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गले से लगा लिया और कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको तैरना नहीं आता था इसलिए आप कुएं में नहीं उतरे। वहां मैं खुद ही गिर गया था, आपने तो लोगों की मदद के लिए बुलाया था, मैंने अपने कानों से सुना था, तब कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया। बड़े भाई ने अपने हाथ जोड़ लिए और छोटे भाई ने भी उन हाथों को पकड़कर अपने बड़े भाई के साथ चल दिया। ईर्ष्या बहुत ही खतरनाक चीज है।
यह रिश्ते में एक ऐसी आग लगा देती है जो सब कुछ बर्बाद करके ही बुझती है। इसलिए अगर आपके भीतर भी ईर्ष्या की अग्नि जल रही है तो आप उसे अभी ही नियंत्रित कर लीजिए, नहीं तो ये सब पहले आपको जलाएगी और बाद में सब कुछ जलाकर राख कर देगी।